आज की सब्जी रेसिपी है भरवा बैंगन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बैंगन हम लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन्हें हम बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाने वाले हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें छोटे बैंगन की ज़रूरत होगी। इस तरह से छोटे साइज़ के बैंगन लीजिए और इसके साथ ही कुछ मसाले लेने हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ यहाँ पर कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें नमक, भुने जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही अमचूर पाउडर। तो ये सभी मसाले आप ले लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो सबसे पहले हमने लहसुन की कलियों को छील लिया, हरी मिर्च को टुकड़ों में काटकर इसके बीज निकाल लिए और अदरक को इस तरह से छीलकर साफ़ कर लिया। अब इन सभी को हम क्रश कर लेंगे और इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनाने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो इसमें मसाले आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया काट कर भी इसके अंदर डाल दीजिए तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब ये मसाला बनकर रेडी है, इसे हम एक साइड पे रख देंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर जो हमने बैंगन ले लिए हैं इन्हें अच्छे से धो लेंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन को धोएंगे और धोने के बाद ये जो इसकी लीव्स हैं, ये ग्रीन लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऊपर से जो हरी पत्तियां हैं इसे निकाल लेंगे और डंठल को थोड़ा सा कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कट करना है। तो इस तरह से आप देखिए डंठल को हमने इस तरह से कट कर दिया और अब हम इसमें चीरा लगाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने एक तरफ चीरा लगा दिया, अब दूसरी तरफ चीरा लगाएंगे। तो जिस तरह से प्लस का साइन होता है उसी तरह से हमने इसको चीरा लगा दिया है और इसी तरह से चेक कर लेंगे कि बैंगन में कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और अब ये जो नीचे इसका सिरा है उसे भी थोड़ा कट कर लेंगे। इस तरह से सभी बैंगन को कट करके तैयार करेंगे। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हमें इसके अंदर नमक लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप आप स्किप ना करें। तो जब हम इस पर चीरा लगाएं सबसे पहले नमक लगा दें ताकि बैंगन में सभी तरफ नमक चला जाए। नमक लगाने से बैंगन अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है और इसके साथ ही बैंगन काला नहीं पड़ता है। अब ये जो मसाला हमने बना के रखा था इसे बैंगन में फिल कर देंगे। तो इस तरह से सभी बैंगन को बना करके तैयार कर लीजिए। ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये मसाला भरवा बैंगन बनने में भी आसान है और अगर आप लंच बना रहे हैं तो साइड डिश के लिए भी बहुत अच्छा है, टिफ़िन के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इस तरह से देखिए सभी बैंगन को हम बना करके रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्लेट में आप देख सकते हैं कि हमने सभी बैंगन को काट करके मसाला डालकर रेडी कर लिया। एक बैंगन मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये बैंगन थोड़ा बड़े साइज़ का था तो इसमें हमने ज़्यादा कट लगाया है। तो इस तरह से हमने एक कट लगाने के बाद ऊपर से दोबारा क्रॉस के साइन की तरह कट लगाया है। तो इस तरह से 3 कट हमने लगाए हैं। तो ध्यान रखें, यदि कोई बड़ा बैंगन है तो उस पे इस तरह से चीरे लगा दीजिए जिससे कि अंदर तक मसाला अच्छे से चला जाएगा। तो इस तरह से सभी बैंगन को हमने चीरे लगाकर और मसाला भरकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो अब हम लेंगे लोहे की कढ़ाई। तो फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई में जब हम इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से कुक होंगे और लोहे की कढ़ाई से हमें आयरन भी मिलता है। और इस बैंगन को बनाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस तरह से गहरे तले वाली कढ़ाई लीजिएगा। चपटे पैंदे वाली जो कढ़ाई है वो ना लें। तो इस तरह से जो गहरा तला है और छोटी से छोटी कढ़ाई का यूज़ करें जिससे कि बैंगन नीचे तले में चले जाएंगे और अच्छे से सिक पाएंगे और हमारा जो तेल है वो भी कम यूज़ होगा।
तो इस तरह से 1 बड़ा चम्मच ऑयल को मैंने पहले इसके अंदर डाल दिया। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो ये बैंगन हमने इसके अंदर डाल दिए और अब ऊपर से भी 1 चम्मच ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करके ढक करके पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल ऊपर से भी स्प्रेड कर दिया और अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर के 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। जब बैंगन सॉफ्ट होने लगेंगे तो हमें इसे अलट पलट करके वापस से ढक करके 5 मिनट पकाना है। तो लगभग 10-12 मिनट में ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। जब बैंगन पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं तब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। इस तरह से हमारे मसाला बैंगन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 5 मिनट के बाद जब मैंने लिड खोला तो बैंगन थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं दोबारा इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट में ये और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो कोशिश करिए कि जब भी खाना बनाएं लोहे की कढ़ाई में बनाएं। तो इस तरह से ये मसाला भरवा बैंगन बनकर रेडी हैं। अभी हम इसे 5 मिनट और भी ढक कर के छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट हम इसे और भी पकाएंगे ताकि जो बैंगन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर 5 मिनट और भी मैंने इसे ढक कर के पका लिया था। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और लास्ट में 2-3 मिनट फ्लेम को हाई करके इसे अच्छे से सेक लीजिए ताकि बैंगन ऊपर से अच्छे से सिक जाए। जो बैंगन के ऊपर की परत है वो अच्छे से सिकी हुई नज़र आएगी तो और भी टेस्टी लगेगी। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये हमारे भरवा मसाला बैंगन बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बैंगन तो आयरन का सोर्स होता है और हमें बैंगन किसी भी तरह से खाना चाहिए। तो लीजिए तैयार है भरवा मसाला बैंगन। ट्राई करिए रेसिपी।